अगर तूने भी कभी किसी लड़की के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया, हर कॉल पे हाजिर रहा, हर मूड स्विंग झेला, उसके हर दर्द में साथ दिया, लेकिन फिर भी एक दिन वो तुझे छोड़कर किसी ऐसे के पास चली गई जो ना तो तुझ जैसा लॉयल था, ना ही तेरे जितना सीधा, तो भाई नीचे कमेंट कर, भाई मैंने भी देखा है असली चेहरा। क्योंकि आज मैं तेरे लिए लाया हूं 20 ऐसी रियल माइंडसेट स्ट्रैटेजीज जो ना सिर्फ औरतों की हाइपरगैमी को समझेंगी बल्कि उसको उल्टा भी पलटेंगी। ये कोई पिकअप लाइन या टिप्स वाली बातें नहीं हैं। ये वो पावर मूव्स हैं जो तुझे एक डिजर्विंग नाइस गाय से एक डिसिप्लिन वाला डेंजरस मैन बना देंगे, जिसे देखकर औरत सिर्फ पसंद नहीं करेगी बल्कि सोचेगी इसको पाने के लिए मुझे खुद को बेहतर बनाना पड़ेगा। हर पॉइंट के पीछे साइकोलॉजी है, रियल लाइफ एग्जाम्पल है और तजुर्बा है। बस एक ही काम तुझे करना है, ध्यान से सुन, दिल से समझ और खुद को नया कर। अब खेल शुरू करते हैं। एक, सिर्फ कंफर्ट नहीं, टेंशन बन, वरना तू उसकी दुनिया में बैकग्राउंड म्यूजिक बन जाएगा। अगर तू हर वक्त उसके लिए अवेलेबल है, हर बात पर ठीक है बेबी, कोई बात नहीं, मैं समझता हूं वाला बन गया, तो सुन, तेरा असर खत्म होने वाला है। दिमाग और दिल दोनों उन्हीं चीजों पर रिएक्ट करते हैं जो उन्हें चैलेंज करें, जो पैटर्न तोड़े, जो इजी ना हो, जो थोड़ी हलचल लाए। अगर तू बस कंफर्ट देता रहा तो एक टाइम बाद तू उसके लिए वही बन जाएगा जो बैकग्राउंड में बजती सॉफ्ट लोरी होती है, सुनाई तो देती है लेकिन याद नहीं रहती। अब देख असली गेम, वो तुझे पैसिव अग्रेसिव टोन में जवाब दे रही है, बात बात पर मुंह बनाना, ताना मारना, सब चालें चल रही हैं। अब 99% लड़के या तो लड़ाई शुरू कर देंगे या फिर मुंह सिल लेंगे, लेकिन तू क्या करेगा? तू एक लाइन बोलेगा, लगता है आज कुछ ठीक नहीं लग रहा तुझे, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूं, जब बात सच में करनी हो बता देना। बस पैटर्न तोड़ दिया। अब दिमाग बोल रहा है, रुक, ये नया क्या हो गया? अब उसकी अटेंशन फिर से तेरी तरफ लौट रही है, क्योंकि तूने उस कमीनेपन पर रिएक्ट नहीं किया, तूने सीन छोड़ दिया। यही होती है टेंशन की पावर। टेंशन इक्वल टू वैल्यू रीसेट। तू अगर हर बार सिर्फ शांति देने वाला बना रहा तो एक दिन वो तुझे सीरियस लेना छोड़ देगी। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ हो, जब तूने बस कंफर्ट दिया और फिर भी तुझे नजरअंदाज किया गया, तो नीचे कमेंट कर, भाई अब समझ आ गया असली गेम। 2, खुद को प्रूव मत कर, बस इतना कर कि बाकी दुनिया तुझे नोटिस करे और वो खुद सोच में पड़ जाए। देख भाई, एक सच्ची बात बताता हूं, औरतें वही देखती हैं जो बाकी औरतें देख रही होती हैं। मतलब उसका दिमाग उसी मर्द की वैल्यू बढ़ाता है जिसे बाकियों की नजरें ऑलरेडी हाई वैल्यू बना चुकी होती हैं। अब दिक्कत कहां होती है? अक्सर लड़के वैलिडेशन के पीछे भागते हैं। देखो मैंने क्या अचीव किया, मेरे पोस्ट पर कमेंट कर दो, तू प्राउड फील करना यार। वैलिडेशन से नहीं, विजिबिलिटी से ट्रिगर होती है। मतलब तू कुछ बोले बिना भी इतना ग्रो कर, इतना इंटरनली ग्लो कर कि उसका सोशल रेडार तेरी तरफ खींचने लगे। लेकिन अचानक उसके फ्रेंड्स तेरे बारे में बोलते हैं, वो बंदा अब अलग वाइब दे रहा है। लड़कियां रिएक्ट करने लगी, तेरी तरफ देखना, मुस्कुराना, बात करना शुरू किया। तू कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन अब उसके दिमाग में अलार्म बजने लगे। क्या मैं उसे खो दूंगी? क्या अब दूसरी लड़कियां उसे छीन लेंगी? कहीं उसने मुझे ओवरटेक तो नहीं कर दिया? बस वहीं तूने गेम पलटा, बिना कुछ बोले। विजिबिलिटी तेरा हथियार है। वैलिडेशन मांगने वाला कभी पावर में नहीं रहता, लेकिन जिसका नाम बिना कहे चल रहा है, उसकी चुप्पी भी शोर करती है। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ हो, जब तूने कुछ ना बोला लेकिन बाकी सब तुझे देखने लगे और तब उसे भी फर्क पड़ने लगा, तो नीचे कमेंट कर, भाई अब मैं साइलेंट गेम खेल रहा हूं। 3, जिस दिन तू चुपचाप चल दिया, उस दिन तू जीता। क्योंकि सबसे बड़ा पावर होता है वॉक अवे करना, वो भी तब जब तू अंदर से टूटा हो। देख भाई, ज्यादातर लड़के इसी डर में जीते हैं, अगर मैंने छोड़ दिया तो कहीं वो किसी और को ना चुन ले। बस यहीं से शुरू होता है गुलामी का खेल, जहां तू उसकी हर गलती को सहता है, हर चिल्लाने तानों इमोशनल ब्लैकमेल को प्यार में होता है कहकर निगलता है। लेकिन एक सच्चाई सुन, जिस दिन तूने वो सब बकवास चुपचाप छोड़ दी और बिना ड्रामा के निकल गया,
उस दिन तूने अपनी मैस्कुलिन पावर वापस ले ली। एग्जाम्पल देख, वो तेरे पर चिल्ला रही है, गिल्ट दिला रही है, बोल रही है तू ही बदल गया है, अगर प्यार होता तो तू ये करता। अब तू क्या करता है? तू एकदम शांत, बिना चीखे बोले, मैं उस एनर्जी से बात नहीं करता जो रिस्पेक्ट नहीं जानती। जब बात करने का मूड हो बता देना, और बस चुपचाप निकल जाता है। ये चुप्पी उस लड़की के दिमाग में भूकंप ला देती है। क्यों? क्योंकि तूने चिल्लाया नहीं, सफाई नहीं दी, भीख नहीं मांगी, बल्कि सीधा सीन छोड़ दिया। अब वो सोचती है, इसका रिएक्शन इतना शांत कैसे था? क्या इसे मेरी जरूरत नहीं? क्या ये सच में जा सकता है? और भाई, हाइपरगैमी उस इंसान को रिस्पेक्ट करती है जो जोर से नहीं, चुपचाप छोड़कर चला जाता है। पावर नॉइज नहीं, साइलेंस होता है। और असली मर्द वो है जो इज्जत के बिना एक सेकंड भी नहीं टिकता, चाहे कितना भी प्यार क्यों ना हो। अगर तूने भी कभी किसी को दिल से चाहा, लेकिन जब उसने लिमिट क्रॉस की, तब तूने खुद को तोड़ा और सीन से निकल गया, तो नीचे कमेंट कर, भाई अब मैं खुद को ज्यादा चाहता हूं। 4. इतना प्रेडिक्टेबल मत बन कि वो तुझे आंख बंद करके समझ ले। तू पहेली बन जो हर बार नया जवाब दे। भाई सुन, दिमाग को वो चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है जिसे वो समझ नहीं पा रहा होता। जैसे तू देखना, लोग स्लॉट मशीन पे घंटों क्यों टिके रहते हैं? क्योंकि हर बार लगता है इस बार शायद जैकपॉट लग जाए। वही एक्साइटमेंट, वही मिस्ट्री, वही अगला क्या होगा वाला भाव इंसान को एडिक्ट बना देता है। अब सोच, अगर तू हर दिन सेम टेक्स्ट भेज रहा है, हर बार फ्री है, हर बार हाँ जानू जैसे तुझे ठीक लगे वाला बंदा बन गया, तो वो तुझे कैसे देखेगी? ये तो हमेशा मुझ पर ही डिपेंड करता है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। भाई, तू इंटरेस्टिंग नहीं, प्रिडिक्टेबल बन गया है, और प्रिडिक्टेबल चीजों को दिमाग इग्नोर करना शुरू कर देता है। अब देख असली चाल। एक दिन तू अचानक बोले, आज का प्लान कैंसिल, कुछ जरूरी काम आ गया है, उसको लॉक कर रहा हूं। ना एक्सक्यूज, ना एक्सप्लेनेशन, बस सीधा सॉलिड फोकस वाला मूव। उस एक लाइन से तूने सारा माहौल हिला दिया। अब उसके दिमाग में घूम रहा है, क्या जरूरी काम है? क्या वो किसी और के साथ है? अब ये मुझे सीरियस क्यों नहीं ले रहा? क्या मैंने वैल्यू खो दी? तूने गेम नहीं खेला, बस खुद को उसकी दुनिया का कंट्रोल रिमोट बनने से इनकार कर दिया। और भाई, मिस्ट्री हमेशा गुड नाइट बेबी वाले टेक्स्ट से ज्यादा असर करती है। अगर तू भी कभी ऐसा हुआ है जब तूने अचानक सीन चेंज कर दिया और सामने वाली उलझन में पड़ गई, तो नीचे कमेंट कर, भाई अब मैं खुद के मूड से चलता हूं, उसकी मर्जी से नहीं। 5. ज्यादा बोल मत, बस इतना कर कि लोग खुद पूछे, भाई तू बदल कैसे गया? भाई ध्यान से सुन, बोलने वाला दिखाता है, लेकिन करने वाला दुनिया बदलता है। आजकल के बहुत से लड़के हर गोल, हर प्लान, हर सपना इंस्टा पर डाल देते हैं। भाई आज से डाइट शुरू, अब तो मैं जिम नहीं छोड़ूंगा, जल्दी ही बड़ा बनने वाला हूं। लेकिन असली सवाल यह है, 6 महीने बाद क्या तेरा चेहरा और तेरी चाल वही है, या सब देख रहे हैं बदलाव बिना तुझे बोले हुए? परफॉर्मेंस साइकोलॉजी कहती है, जिसने अनाउंस नहीं किया पर एक्शन लिया, वही असली लीडर बनता है। अब देख असली सीन। तू जिम गया, खामोशी से गया, ना पोस्ट डाली, ना फ्रेंड्स को बताया, ना शर्टलेस सेल्फी मारी। 6 महीने बाद तू जब किसी पार्टी में एंटर करता है, तेरी चाल में बदलाव, बॉडी में ग्रेस, आंखों में फोकस और एटीट्यूड में साइलेंस। वो तेरे को देखती है और सोचती है, वो पहले जैसा क्यों नहीं रहा? क्या वो अब किसी और लेवल पे चला गया है? कहीं मैंने उसे हल्के में तो नहीं ले लिया? यही गेम पलटा, क्योंकि तू चुप था, लेकिन तेरी ग्रोथ चीख रही थी। अब तू परफॉर्म नहीं कर रहा, तू लीड कर रहा है। और एक लीडर के आसपास लोग खुद अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वो बोलकर नहीं, बदल कर दिखाता है। अगर तूने भी कभी कुछ बोले बिना अंदर से पूरी लाइफ बदल दी हो, तो नीचे कमेंट कर, भाई अब सिर्फ रिजल्ट बोलते हैं, मैं नहीं। 6. उसकी शर्तों पे मत चल, अपनी लिमिट सेट कर, और इतना ठंडे दिमाग से कर कि उसे लगे तू किसी और दुनिया का बंदा है। भाई, ज्यादातर लड़के लड़की की स्माइल, उसकी वाइब, उसकी ब्यूटी में इतना घुस जाते हैं कि खुद की रिस्पेक्ट को साइड में रखकर उसके मूड, टाइम और टॉक्सिक आदतों पर
खुद को एडजस्ट करते रहते हैं। लेकिन जो मर्द सच में वैल्यू रखता है वो पहले दिन से साफ करता है, मेरे अपने रूल्स हैं और जो इनसे टकराएगा वो मेरा टाइम नहीं पाएगा। अब सुन एक रियल सीन। मान ले तीसरी डेट पर लड़की आती है 30 मिनट लेट, बिना कॉल बिना मैसेज, ऐसे जैसे तू हमेशा वेट करता रहेगा। अब 99% लड़के क्या करेंगे? कोई बात नहीं यार, ट्रैफिक था क्या, या मैं तो तुझे देखने में इतना खो गया कि टाइम का पता ही नहीं चला। भाई खुद को इस हद तक गिराना बंद कर। अब सुन कैसे रिएक्ट करता है एक डिसिप्लिन वाला मर्द। वो एकदम नॉर्मल टोन में कहता है, देख मैं टाइम को वैल्यू देता हूं। लगता है आज ट्यून नहीं मिला, चलो किसी दिन तब मिलते हैं जब दोनों अलाइंड हों। नो स्ट्रेस, ना गुस्सा ना गिल्ट दिलाना, ना फोन उठाकर झगड़ा, बस एक सॉलिड साइलेंस के साथ अपनी लिमिट याद दिला देना। बस वहीं लड़की के दिमाग में फायर लग जाती है, ये बंदा मुझे पाने के लिए बेशर्म नहीं बन रहा, ये तो मुझे खुद उसकी रिस्पेक्ट के काबिल बनना सिखा रहा है। और उसको बना दिया हीरोइन। अब सुन असली बात, हाई वैल्यू मर्द की लाइफ खुद में इतनी इंटरेस्टिंग, ग्रोथ से भरी और फुलफिल्ड होती है कि लड़की को लगने लगता है अगर मैं इससे जुड़ पाई तो शायद मेरी जिंदगी भी कुछ लेवल ऊपर उठ जाएगी। एग्जाम्पल देख, तेरे पास दिन भर करने को असली काम है, तू जिम जाता है, अपने पैशन प्रोजेक्ट्स पे फोकस करता है, दोस्तों की अपनी सॉलिड ब्रदरहुड है, कुछ सोशल कॉजेज में इन्वॉल्वमेंट है और हफ्ते में सिर्फ 1-2 बार सिलेक्टिव टाइम देता है, वो भी प्योर डिस्ट्रैक्शन फ्री। अब लड़की सोचने लगती है इसके पास इतना कुछ चल रहा है फिर भी मुझे टाइम दे रहा है, मतलब मैं स्पेशल हूं, कहीं कोई और भी तो उसके टाइम की हकदार नहीं बन रही, मुझे भी इसके लाइफ में जगह बनाए रखने के लिए कुछ देना पड़ेगा। अब अट्रैक्शन उल्टा हो गया, वो तुझे क्वालिफाई कर रही है, अब तू उसके पीछे नहीं, वो तेरे टाइम और तेरे अटेंशन के पीछे है। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ हो, जब तेरी खुद की लाइफ इतनी मजबूत थी कि सामने वाली को लगने लगा इसमें शामिल होना मेरे लिए भी एक अचीवमेंट है, तो नीचे कमेंट कर, भाई मेरी दुनिया में एंट्री फ्री नहीं है। 8 जब वो तुझे टेस्ट करे तू डर मत, हंस दे, क्योंकि जो चीज तुझे हिलाती नहीं वो तुझे और पावरफुल बनाती है। भाई सुन, लड़कियां हमेशा एक चीज टेस्ट करती हैं, क्या ये बंदा इतना मजबूत है कि इसे प्रेशर में डालकर भी मैं इसकी वैल्यू नहीं हिला सकती। और ये टेस्ट दिखते कैसे हैं? जैसे वो तुझसे कहे, अगर तू सच में मुझे चाहता है तो मुझे पोस्ट क्यों नहीं करता, या तेरे दोस्त तो अपनी गर्लफ्रेंड को स्टोरी में डालते हैं, तू क्यों नहीं। अब ज्यादातर लड़के क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, सफाई देने लगते हैं, गिल्ट में आकर तुरंत स्टोरी डाल देते हैं, सोचते हैं नाराज हो जाएगी छोड़ न दे। लेकिन जो असली मर्द होता है ना, वो 1 सेकंड को भी डगमगाता नहीं, वो सिर्फ हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, इसका मतलब है मुझे शांति पसंद है, ड्रामा नहीं, और मेरा रिलेशन मेरी निजी चीज है, न कि शोपीस। ना बहस ना झगड़ा ना सफाई, बस ग्राउंडेड, शांत और प्रेशर में भी क्लासिक। अब ध्यान दे, उसने जो उम्मीद की थी वो था तेरी इनसिक्योरिटी, तेरा डर, तेरा वैलिडेशन सीकिंग बिहेवियर, लेकिन तूने उसे दिया कॉन्फिडेंस प्लस बाउंड्रीज प्लस साइलेंट कंट्रोल, और वही चीज उसकी रिस्पेक्ट को रिचार्ज कर देती है। अब वो खुद सोचती है इस बंदे में कुछ ऐसा है जो दूसरों में नहीं, ये किसी के दबाव में नहीं आता, इसका खुद का रूल बुक है, अगर ये मुझे अपनी दुनिया में रखा है तो मेरी वैल्यू वाकई में है। भाई साइलेंट स्ट्रेंथ सबसे बड़ा अट्रैक्शन ट्रिगर होती है। अगर तूने भी कभी ऐसा टेस्ट फेस किया हो और वहां घबराने के बजाय तूने मुस्कुराकर जवाब दिया हो, तो नीचे कमेंट कर, भाई मैं इम्तिहान में नहीं हिलता, मैं वहां खिलता हूं। 9 ऑप्शंस बना पर उन्हें यूज मत कर, और देख कैसे उसकी सोच खुद ब खुद बदल जाती है। भाई आजकल हर कोई किसी न किसी चीज को चेज कर रहा है, अटेंशन, वैलिडेशन, लाइक्स, कमेंट्स, और हाँ, लड़की का अप्रूवल भी। लेकिन तू अगर सच में हाई वैल्यू मर्द बनना चाहता है तो तुझे यह समझना पड़ेगा कि पावर उनकी नहीं होती जो सारे ऑप्शन यूज करते हैं, बल्कि उनकी होती है जिनके पास ऑप्शन हैं लेकिन वो फिर भी फोकस्ड रहते हैं। अब सुन असली खेल, तू स्मार्ट दिखता है, कॉन्फिडेंट है, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहा है, तो औरतें नोटिस करेंगी, देखना तो बनता है। लेकिन तू ना फ्लर्ट करता है, ना फ्लेक्स करता है, ना हर बार उनके डीएम्स में फंस जाता है। तेरी वाइब कहती है हाँ
मुझे देखा जा रहा है, लेकिन मैं किसी की अटेंशन का भूखा नहीं हूं। अब लड़की जो पहले सोचती थी ये मेरा है, मुझे मिल गया, अब वो सोचती है अगर मैंने इसे हल्के में लिया तो शायद कोई और ले जाए। क्यों? क्योंकि अब तेरे पास है साइलेंट लेवरेज। तू जरूरतमंद नहीं, तू चुनने वाला है। और याद रख, एक मर्द जो डिसिप्लिन के साथ अपने ऑप्शंस को कंट्रोल करता है, वो उस लड़के से 1000 गुना ज्यादा रिस्पेक्ट पाता है जो वैलिडेशन के लिए भागता रहता है। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ हो, जब तूने अपनी वैल्यू बनाए रखी, सब ऑप्शन होते हुए भी डिसिप्लिन में रहा, तो नीचे कमेंट कर, भाई मेरे पास ऑप्शन है लेकिन मैं खुद को चुनता हूं। 10 खूबसूरती पर नहीं, सुकून पर इनाम दे, क्योंकि दिखावा थकाता है, शांति टिकती है। भाई एक रफ सच्चाई सुन, ज्यादातर लड़के लड़की की शक्ल, कपड़े या उसके इंस्टा स्टोरी लुक पर रिएक्ट करते हैं। तेरा मेकअप आज फाड़ू लग रहा है, तेरी हाइट फिगर देख के दिल बाहर आ गया, तू सबसे हॉट लगती है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या तू भी उस भीड़ का हिस्सा बनेगा जो सिर्फ उसके लुक को रिवॉर्ड करता है, या तू वो मर्द बनेगा जो उस चीज को नोटिस करता है जिसे कोई और नहीं देख पाता। अब सुन असली लेवल पे, अगर कोई लड़की गुस्से में भी काम रहे, तेरी बात बिना ताने दिए सुने, इमोशनल कंट्रोल ना छोड़े और बिना जरूरत के बहस या ड्रामा ना करे, तो वहीं पर तू बोल, मुझे ये चीज सबसे ज्यादा पसंद आई। तू केओस में भी शांत रहती है, दैट्स रेयर। बस भाई, उस एक लाइन से तू उसे वो वैलिडेशन देता है जो 100 लड़कों की तो सुंदर लग रही है वाली लाइन नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि अब तो उसकी बाहरी खूबसूरती नहीं, उसकी इंटरनल क्लास पर इनाम दे रहा है। साइकोलॉजी बैक्ड पावर मूव। जब तू सिर्फ लुक्स पर रिएक्ट करता है, वो सोचती है ठीक है, एक और वैलिडेशन सीकिंग लड़का। लेकिन जब तू पीस, इमोशनल कंट्रोल और लॉयल्टी पर उसकी तारीफ करता है, तब उसका ब्रेन रिवॉर्ड मैकेनिज्म के तहत समझता है, अगर मुझे इसकी रिस्पेक्ट चाहिए तो मुझे शांत, समझदार और ग्रेसफुल बनना पड़ेगा। बस वहीं से हाइपरगामी उल्टी चाल चलती है। अब वो फ्लैशी लड़कों को नहीं देखती, अब वो तुझमें वो पीस देखती है जो रेयर है, और उस रेयर को पाने के लिए वो खुद एफर्ट करती है। तूने गेम बदल दिया। अब वो सोचती है, ये बंदा सिर्फ मेरी सुंदरता से नहीं इंप्रेस होता, इसकी नजर उस पर है जो मैं अंदर से हूं। अगर मैंने इस शांति को ड्रामे में डुबोया तो शायद ये मुझसे दूर चला जाएगा। अगर तू भी उन मर्दों में से है जो अंदर की स्टेबिलिटी को बाहर की लिपस्टिक से ज्यादा मानते हैं, तो नीचे कमेंट कर, भाई मुझे ताना नहीं चाहिए, मुझे ठहराव चाहिए। 11 अपना टाइम ऐसे दो जैसे सोना हो, नहीं जैसे रिटेल की सेल में बट रहा हो। अब ध्यान से सुन, क्योंकि ये लाइन तेरा पूरा गेम बदल देगी। लड़की अगर तुझसे कहे, बोर हो रही हूं, चलना थोड़ा टाइम पास कर ले, तो 90% लड़के क्या करेंगे? सीधा टाइम फेंक देंगे उसकी गोदी में। आजा, कॉल कर, मिलते हैं, चैट करते हैं, बस तू बोल दे। अब प्रॉब्लम क्या है? जब तू हर बार बिना मांगे टाइम देने लगता है, तेरा टाइम फ्री वाला बन जाता है, और जो चीज फ्री मिलती है, इंसान उसका कभी सम्मान नहीं करता। सोशल साइकोलॉजी कहती है, पीपल वैल्यू व्हाट दे वर्क फॉर, यानी जो चीज एफर्ट से मिलती है उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। इसलिए भाई, तू अगर चाहता है कि लड़की तुझे सीरियसली ले, तेरा टाइम चाहे, तो उसे अर्न्ड एक्सपीरियंस बना। अब सही रिस्पॉन्स क्या है? वो बोले, मैं बोर हो रही हूं, चल कुछ टाइम पास करते हैं। तू बोलेगा, जब दोनों की एनर्जी सही हो, वाइब मैच हो, तब कनेक्ट करेंगे। मैं वो वाला नहीं जो बोर्डम क्योर करता है, मैं वो हूं जो एक्सपीरियंस बनाता है। बूम! तेरी ये लाइन न सिर्फ क्लासी है, बल्कि इसमें वाइब है, रिस्पेक्ट है और बाउंड्री भी है। ये असर करता है रियल में। अब वो सोचती है, ये बंदा हर किसी को टाइम नहीं देता, इससे मिलने के लिए मुझे भी अपनी एनर्जी रियल रखनी पड़ेगी। अगर मैंने एटीट्यूड दिखाया या लो वाइब लाई, तो ये पीछे हट जाएगा। यही फियर, यही रैरिटी उसे तुझमें एफर्ट डालने पर मजबूर करती है। अब तू उसे इंप्रेस नहीं कर रहा, वो तुझे क्वालिफाई कर रही है। अगर तू भी मानता है कि मेरा टाइम लग्जरी है न कि लेफ्ट ओवर, तो नीचे कमेंट कर, भाई मैं टाइम नहीं देता, मैं वाइब देता हूं। 2 बहस मत कर, बस फैसला सुना, क्योंकि मर्द रिएक्ट नहीं करता, वो लीड करता है। अब ध्यान से सुन, अक्सर क्या होता है,
तू कोई प्लान बना चुका होता है, अपने दोस्त से मिलने जा रहा है या फिर किसी जरूरी काम के लिए बाहर जा रहा है। तभी लड़की पूछती है, तू बाहर क्यों जा रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं रुक रहा। अब ज्यादातर लड़के घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि जवाब दूं, समझाऊं, बहस ना हो, इसलिए हर एंगल से जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं। वो यार पहले से तय था, बस थोड़ी देर की बात है, तेरे साथ भी टाइम दूंगा, पक्का। और इसी प्रोसेस में तू अपनी मैस्कुलिन पावर खो देता है। लेकिन असली लीडर क्या करता है? वो बहस नहीं करता, वो एक्सप्लेन नहीं करता, वो बस कामली फैसला सुना देता है। मैं पहले से प्लान बना चुका हूं, वापस आके कनेक्ट करते हैं, अब निकल रहा हूं, कैच यू लेटर। बस ना गुस्सा, ना सफाई, ना गिल्ट ट्रिप, सिर्फ क्लियर ग्राउंडेड डिसीजन। अब देख क्या होता है। तेरी ये काम डिसाइसिवनेस उसके अंदर जो इमोशनल केओस था उसे फ्रीज कर देती है। ये लड़का तो मेरे क्वेश्चन से हिला ही नहीं, इसने मुझे एक्सप्लेन भी नहीं किया, फिर भी डिसरिस्पेक्टफुल भी नहीं लगा। शायद ये वो बंदा है जो अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेता है। और यहीं से तेरी मैस्कुलिन पोलैरिटी एक्टिवेट होती है। अब तू लीडर बन चुका है और लड़की तेरी एनर्जी के पीछे चलना शुरू करती है। ध्यान रख, बहस करने वाला मर्द ऐसा लगता है जो अप्रूवल मांग रहा है, लेकिन फैसला सुनाने वाला मर्द ऐसा लगता है जो क्लियर डायरेक्शन दे रहा है। और औरतों को डायरेक्शन देने वाले मर्दों से ही अट्रैक्शन बनती है। अगर तू भी वही बंदा है जो एक्सप्लेन नहीं करता, डायरेक्शन देता है, तो नीचे कमेंट कर, भाई मैं जस्टिफाई नहीं करता, मैं डिसाइड करता हूं। तेरा कभी कभी सबसे भारी जवाब होता है पूरा सन्नाटा। साइलेंस में जो पावर है वो शब्दों में नहीं। अब ध्यान दे भाई, जब तू किसी लड़की से बात कर रहा है, सब सही चल रहा था, लेकिन अचानक वाइब्स बदल जाती हैं। वो कम जवाब देने लगती है, इंटरेस्ट डगमगाने लगता है, या फिर एटीट्यूड फेंकने लगती है। अब ज्यादातर लड़के घबरा जाते हैं। फिर वही गलती होती है, लंबे लंबे मैसेज भेजना, बार बार पूछना सब ठीक है, खुद को एक्सप्लेन करना, और वर्स्ट, वो बात ना करे तो भी उसे चेस करना। लेकिन तू ऐसा मत करना। यहां असली गेम क्या है? जब सामने वाली इमोशनली पीछे हट रही हो, तू भी ठीक उतना ही पीछे हट जा, बिना नाराज हुए, बिना शक किए। कोई ब्लेम नहीं, कोई चेस नहीं, कोई घबराहट नहीं, सिर्फ शांत कॉन्फिडेंट वाइब। बस उसकी एनर्जी को मिरर कर दे। तू जितना काम रहेगा उतना उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। अब असली जादू देख, तेरा ये शांत रहना तेरे शब्दों से ज्यादा बोलता है। अब उसके दिमाग में सवाल उठने लगते हैं, ये इतना चुप क्यों है, इसने तो कोई ड्रामा भी नहीं किया, कहीं इसे मेरी जरूरत ही नहीं, क्या ये सच में इतना सेंटर में है कि उसे फर्क ही नहीं पड़ता। और भाई, यही टेंशन ही तो तू चाहता है, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है टेंशन रीसेट्स वैल्यू, साइलेंस क्रिएट्स टेंशन एंड काम मैन फील रेयर। अब खेल पलट गया। अब वो तुझे मैसेज करेगी, अब वो वाइब साफ करने की कोशिश करेगी, अब वो सोचने पर मजबूर हो जाएगी, मैं कहीं इसे खो ना दूं। और इस पूरे गेम में तूने एक भी शब्द नहीं बोला। अगर तू भी मानता है कि साइलेंस इज माई सुपर पावर, तो नीचे कमेंट कर, भाई मैं चुप रह के भी जवाब दे देता हूं। सौदा, इमोशनल ब्लैकमेल से बचना नहीं, उसे पहचान कर सीन काट देना है। अब ध्यान से सुन भाई, कभी कभी लड़की तुझसे सीधा कुछ नहीं कहती, लेकिन वाइब ऐसा देती है जैसे तूने कोई गुनाह कर दिया हो। तेरे जवाब ना देने पे रोना, गिल्ट दिलाना, या फिर बात ना करके तुझे इमोशनली झकझोरना। ये सब स्ट्रैटेजी है, टेस्ट है, पावर का गेम है। रियल एग्जाम्पल, वो बोले, अगर तू सच में केयर करता तो मेरे लिए ये कर देता, या पता नहीं अब तो मुझे लग रहा है तू बदल गया है। या फिर जो लड़के सच्चा प्यार करते हैं वो ऐसे नहीं करते। अब बहुत से लड़के यहां टूट जाते हैं, वो गिल्ट में आकर अपने प्रिंसिपल्स छोड़ देते हैं, बाउंड्रीज तोड़ते हैं और खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, बार 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 बार। लेकिन यही उसकी जीत होती है। लेकिन तू असली मर्द बन और कामली बोल, अगर मुझे हर बार प्यार साबित करना पड़े तो शायद ये असली नहीं है। जो चीज रियल होती है वो टेस्ट नहीं मांगती, वो भरोसा करती है। बूम, सीन वही कट गया। अब तेरा फ्रेम टिका रहा, तू गिरा नहीं। असली रिस्पेक्ट यहां मिलती है। क्यों?
क्योंकि तू टूटे बिना उसके इमोशनल प्रेशर को एक्सपोज कर चुका है। तू ये दिखा चुका है कि मेरे अंदर सॉफ्ट हार्ट है, लेकिन स्पाइन स्टील की बनी है। जो मर्द हर आंसू पर झुकता है वो लड़की की रिस्पेक्ट खोता है, लेकिन जो मर्द काम रहकर बाउंड्रीज बनाए रखता है वो लड़की के दिल में जगह बनाता है। याद रख, कंपैशन और कंट्रोल दोनों चाहिए, लेकिन कंट्रोल कभी मत छोड़। अगर तू भी मानता है कि इमोशनल ब्लैकमेल मेरे फ्रेम को हिला नहीं सकता, तो नीचे कमेंट कर, भाई मैं दिल से चलता हूं लेकिन रीढ़ सीधी रखता हूं। ग्लो अप की सबसे बड़ी ताकत तब दिखती है जब तू कुछ बोले बिना बदल जाए। अब सुन ध्यान से, अधिकतर लड़के जब थोड़ी सी तरक्की करते हैं, एक नया फोन लिया, जिम जाना शुरू किया, नई बाइक, थोड़ा पैसा आया, तो सीधा इंस्टाग्राम खोलते हैं, न्यू मी, वॉच मी ग्लो, जिम ग्राइंड बिगिंस। भाई वो ग्लो अप नहीं, वो शो ऑफ है। असली लेवल क्या है? तू 3 महीने गायब हो जा, बोलना कम कर दे, सोशल मीडिया पे पोस्ट बंद, बस अंदर से खुद को सुधार, जिम कर, स्किल सीख, पैसे पे काम कर, दिमाग स्ट्रांग कर, और फिर अचानक एक दिन किसी पार्टी, किसी जगह, किसी वाइब में तो बिल्कुल नया बनकर वापस आता है। तेरा चलना अलग, तेरा बोलना अलग, तेरा बॉडी लैंग्वेज, तेरी आंखों में वो अब मैं वही नहीं हूं वाली फीलिंग होती है। अब सबसे बड़ी बात, जिसने कभी तुझे हल्के में लिया था वो अब चुपचाप तुझे घूर रही होती है। उसका दिमाग कहता है ये तो पहले वाला नहीं रहा, मैंने जिसे इग्नोर किया वो तो अब खुद में एक ब्रांड बन चुका है, शायद अब इसकी दुनिया में मेरी जगह ना भी हो। और भाई यही है ग्लो अप का असली बदला। बिना बोले सिर्फ वाइब से उसकी ईगो पे सीधा चोट। याद रख, तेरी सक्सेस तब सबसे ज्यादा असर डालती है जब तू उसे दिखाने के लिए नहीं बल्कि खुद को इवॉल्व करने के लिए करता है। अगर तू भी मानता है कि मैं शोर मचाने नहीं, सीन बदलने आया हूं, तो नीचे कमेंट कर, भाई मैंने खुद को खामोशी में नया बनाया है। 17 सामने मत बोल, पब्लिक में पावर खुद बोलती है। अब ध्यान दे भाई, तू कितना भी स्मार्ट हो, अगर तू खुद की वैल्यू सिर्फ प्राइवेट में दिखाता है तो उसकी हाइपरगेमी कभी ट्रिगर नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो तुझे पब्लिक में देखकर नोटिस करती है कि लोग तुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तेरे डिसीजंस सुने जाते हैं, तेरी बात पे लोग चुप हो जाते हैं, वहीं से उसकी नजरों में तू मॉडर्न राजा बन जाता है। एग्जाम्पल समझ, इमेजिन कर, तू किसी ग्रुप में है, दोस्तों का सर्कल हो या किसी कैफे में बैठे हो। अब वहां जब कोई टेंशन बनती है, सबका ध्यान तुझ पर जाता है। तू चिल्लाता नहीं, तू डिफेंड नहीं करता, तू शांत रहता है, लेकिन हर शब्द भारी होता है। तेरी बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स, लेकिन कंट्रोल में। अब सोच, वो लड़की जो बस ऑब्जर्व कर रही थी, अब उसके अंदर कुछ क्लिक करता है। ये बंदा नॉर्मल नहीं है। जब भी माहौल बिगड़ता है, लोग इसे ही देखते हैं। ये बस बोलता नहीं, ये चलता है जैसे कोई लीडर हो। साइकोलॉजी क्या कहती है? हाइपरगेमी को ट्रिगर करने के लिए तुझे दिखाना नहीं, तुझे वैसा जीना होता है जो दूसरे मर्दों के बीच में भी स्टैंड आउट करे। क्योंकि लड़की तब चेस करती है जब उसे दिखता है कि बाकी दुनिया तुझे ऑलरेडी चेस कर रही है। तेरे अंदर पावर तब दिखती है जब तू ओपिनियन नहीं, डायरेक्शन देता है, रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करता है, इंप्रेस नहीं, इन्फ्लुएंस करता है, शो नहीं करता, लेकिन फिर भी उसकी नजरें तुझ पे ही टिकती हैं। अगर तू भी मानता है कि पब्लिक में मेरी मौजूदगी ही मेरा स्टेटस है, तो नीचे कमेंट कर, भाई मैं शांति से चलता हूं लेकिन पूरी दुनिया नोटिस करती है। 7 जब वो तुझे प्रोवोक करे, तू राजा बन के जवाब दे, नहीं तो सीन कट दे। अब ध्यान से सुन, कुछ लड़कियां तुझे टेस्ट नहीं, इमोशनली प्रोवोक करने आती हैं। वो जानती हैं कि कैसे तेरे ईगो को छेड़ना है, कैसे तेरे पेशेंस को तोड़ना है, जैसे तू बाकियों जैसा ही है। अरे उस लड़के ने तो मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट फील कराया, या फिर तुझे नजरअंदाज कर देना, बैठे बैठे फोन में घुसे रहना, या तुझे कोल्ड और रूड वाइब्स देना। अब ज्यादातर लड़के क्या करते हैं? गुस्से में बहस करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, या फिर उसे और कन्विंस करने की कोशिश की। लेकिन भाई यही वो हार जाते हैं। असली मर्द क्या करता है? वो हंसता है, कंधे उचकाता है और बोलता है, तू जैसा फील कर रही है वो तेरा हक है, मैं उस एनर्जी को मैच नहीं करूंगा। बूम, कोई लड़ाई नहीं, कोई जस्टिफाई नहीं, कोई गिल्ट ट्रिप नहीं, बस शांति, लेकिन उसमें भी आग छुपी है। और अगर एनर्जी ऑफ है, मान ले
तू किसी मीटअप पर गया, वो डिसरिस्पेक्टफुल है, बेयर मिनिमम वाइब्स दे रही है, फोन में लगी हुई है, कोल्ड बिहेव कर रही है। तू सीधे बोल, लगता है आज वाइब सही नहीं है, मैं निकलता हूं, फिर कभी कनेक्ट करते हैं। नो ड्रामा, नो गिल्ट, नो बेगिंग। और भाई, यही वो पल होता है जो उसे पूरी रात सोचने पे मजबूर करता है। तू उस दिन बहस करता तो तेरा वैल्यू गिरता, लेकिन तू चुपचाप चला गया तो तेरी वाइब छप गई उसके दिमाग में। याद रख, मर्द वही नहीं होता जो सबसे ऊंचा बोले, मर्द वो होता है जो बिना बोले माहौल बदल दे। और जब तू ड्रामा से बाहर निकलता है तो तू उसे नहीं खोता, तू खुद को बचा लेता है। अगर तू भी मानता है कि मैं चिल्लाकर नहीं, शांति से सीन बदलता हूं, तो नीचे कमेंट कर, भाई मैं वाइब के राजा हूं और ड्रामा मेरा काम नहीं। 19 वैलिडेशन मांगना बंद कर। तेरी चुप्पी में जो वजन है वही तेरी पहचान है। अब जरा सोच, तू जिम जा रहा है, तू पैसा कमा रहा है, तू अपने लुक्स पे काम कर रहा है और तूने वाकई बहुत कुछ बदल दिया। तू अब पहले जैसा बंदा नहीं रहा, लेकिन जब वो देखती है तेरा नया लुक, तेरा नया एटीट्यूड, तेरी काम वाइब, और फिर भी तू उससे कोई तारीफ नहीं मांगता, न तू पूछता है तूने नोटिस किया, न तू बोलता है मैंने तेरे लिए किया, बस तू चुपचाप आगे बढ़ता जाता है। अब यही होता है माइंड स्विच। जब तू जरूरत से नहीं, वाइब से पावरफुल बनता है, तभी लोग तेरी रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं। और भाई, लड़कियां ये बहुत जल्दी नोटिस करती हैं। जब तू उनसे वैलिडेशन मांगना बंद कर देता है तो एक दिन वही लड़की जो पहले कुछ नहीं बोल रही थी, अचानक कहती है, तू पहले जैसा नहीं रहा, तू कुछ अलग लग रहा है, अब तेरी एनर्जी बहुत काम हो गई है। क्यों? क्योंकि तू वैलिडेशन का भूखा नहीं था, तू अपना खुद का राजा था। साइकोलॉजी की बात करें, सोशल डायनेमिक्स में जिस इंसान को दूसरों की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, उसी को सबसे ज्यादा अप्रूवल मिलती है, क्योंकि लोगों को वही चीज अट्रैक्ट करती है जो उन्हें इंप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रही होती। याद रख, वैलिडेशन मांगना पावर गिराना है, साइलेंस रखना पावर बढ़ाना है। तू जब खुद से खुश होता है तब दुनिया भी तुझे वैसा ही देखती है। अगर तू भी मानता है कि मैं किसी की वाहवाह से नहीं, अपने फैसलों से जीता हूं, तो नीचे कमेंट कर, भाई मेरी वाइब ही मेरा जवाब है। अपनी दुनिया का एक हिस्सा हमेशा छुपा के रख, तभी वो तुझे खोजेगी, छोड़ेगी नहीं। अब ध्यान से सुन, एक गलती जो ज्यादातर लड़के करते हैं वो ये कि जैसे ही उन्हें किसी लड़की से कनेक्शन मिलता है, वो अपने दिल दिमाग की सारी चाबियां उसके हाथ में थमा देते हैं। मैं क्या सोच रहा हूं, कल क्या प्लान है, किससे बात कर रहा हूं, मैं तुमसे कितना अटैच हो गया हूं। भाई, ये सब बिल्कुल मत कर। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन का सबसे बड़ा फ्यूल क्या है? रहस्य, द मिस्ट्री। और जब तू सब कुछ खोल देता है तो उसकी क्यूरियोसिटी मर जाती है। अब सोच, तू बैठा है और वो पूछती है, तू क्या सोच रहा है? और तू हल्के से मुस्कुराता है, फिर कहता है, बस कुछ चीजों पे काम कर रहा हूं, और फिर टॉपिक बदल देता है। बूम, कोई झूठ नहीं, कोई डिटेल नहीं, बस वाइब, एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंडेड वाइब। और यहीं से उसका दिमाग घूमने लगता है। ये सोच क्या रहा था? कौन सी चीजों पे काम कर रहा है? क्या ये मुझसे कुछ छुपा रहा है, या ये बस इतना डीप है कि मुझे समझना पड़ेगा? और वहीं से शुरू होता है उसका चेस करना। साइकोलॉजी कहती है, जब किसी इंसान के पास सब कुछ जानने को नहीं होता, तब वो और जानने के लिए नेचुरली खिंच जाता है। तू जितना अपने अंदर कुछ हिस्से को रहस्य में रखेगा, उतना ही उसका इंटरेस्ट बनेगा। गोल्डन रूल, हर मर्द की दुनिया में एक दरवाजा ऐसा जरूर होना चाहिए जो खुला ना हो, लेकिन जिसकी चाबी पाने की कोशिश हर कोई करे। अगर तू भी मानता है कि मैं सब कुछ नहीं बताता, लेकिन सब मुझे समझना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट कर, भाई मेरा साइलेंस ही मेरा मैग्नेट है। भाई, ये 20 पॉइंट्स सिर्फ ज्ञान नहीं थे, ये तेरे दिमाग की रीसेट कुंजी थे। अगर तू अब भी औरतों से वैलिडेशन मांग रहा है, अगर तू अब भी किसी के चुप हो जाने पर बेचैन हो जाता है, तो यकीन मान, तू खुद को खो रहा है। लेकिन अगर आज की ये बातें तेरे अंदर कहीं गहराई तक उतर गई हैं, तो अब वक्त आ गया है नाइस गाय से साइलेंट किंग बनने का। तो नीचे कमेंट कर, भाई अब मैं खुद को चेज नहीं करता, मैं खुद को किंग बनाता हूं। और अगर तू चाहता है ऐसी ही बातें,
जो तुझे मर्दों की भीड़ से हटाकर एक अल्फा बनाए, तो लाइक ठोक, सब्सक्राइब कर और घंटी ऐसे बजा जैसे तेरे अंदर अब डर नहीं, सिर्फ आग बची हो। ये वीडियो सिर्फ एक शुरुआत थी, तेरी जीत की शुरुआत। अब तेरा साइलेंस बोलेगा, तेरी प्रेस, और हर लड़की तुझसे एक ही सवाल पूछेगी, ये बंदा इतना अलग क्यों है। सब्सक्राइब कर निर्भय मार्ग, जहां से निकलते हैं वो मर्द जो किसी को चेज नहीं करते, सिर्फ जीतते हैं। भाई बोल, तू तैयार है अगला धमाका देखने के लिए? तो नेक्स्ट पार्ट चाहिए, कमेंट में ठोक दे। और याद रख, तू चुप है मगर कमजोर नहीं, तू शांत है मगर तूफान लाने वाला है। और